हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश भारती आपको मेरे यूट्यूब चैनल भारती होम्यो क्लिनिक में स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्वस्थ रहने के लिए दिन में कितना चलना फ़ायदेमंद है और कितना चलना चाहिए आपको। अगर आप सुबह में सूर्योदय से पहले उठ के चलना पसंद करते हैं तो बिल्कुल चलें, और यह आपके स्वास्थ्य के लिए, मस्तिष्क के लिए, डिप्रेशन के लिए कितने फ़ायदेमंद है यह हम जानते हैं इस वीडियो में। सामान्य स्वास्थ्य लाभ के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट चलना चाहिए। छोटी दूरी के सैर 20 से 30 मिनट की शुरुआत करके धीरे धीरे अवधि तीव्रता आप बढ़ा सकते हैं और स्वास्थ्य ठीक रहता है। जो व्यक्ति पहले ही सक्रिय हैं उन्हें लंबी सैर यानी कि 45 से 60 मिनट या अधिक चलना चाहिए, इससे ज़्यादा लाभ होता है। हालांकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन यानी कि अमेरिका हार्ट एसोसिएशन की सलाह के प्रति सप्ताह कम से कम 300 मिनट सक्रिय रहकर और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि प्रति सप्ताह मतलब कि 300 मिनट का अगर आप पर डे अगर 1 घंटे के करीब चलते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। हालांकि व्यक्तिगत प्राथमिकताएं और लक्ष्य पैदल चलने की अवधि निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ व्यक्तियों को कम समय में अधिक बार पैदल चलने के आनंद मिल सकता है। पैदल चलने से स्वास्थ्य लाभ, इस टॉपिक पर आप ध्यान से सुनेंगे कि पैदल चलने से आपका स्वास्थ्य में क्या क्या लाभ है। पैदल चलना एक कम प्रभावशाली एरोबिक व्यायाम है जो अनेक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। हृदय गति, नियमित रूप से पैदल चलने से हृदय गति बढ़ती है, रक्त संचार बेहतर होता है और रक्तचाप की कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है, जिससे हृदय में सुधार आती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल अगर आपके शरीर में ज़्यादा हो जाएंगे तो हार्ट अटैक्स की संभावना अत्यधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको पैदल चलना काफ़ी फायदेमंद है हृदय के लिए। वजन प्रबंधन, पैदल चलने से कैलोरी बर्न होती है और संतुलित आहार के साथ वजन घटाने या उसे बनाए रखने में मदद मिलती है, तो इसका भी आप ज़्यादा फायदा है। इससे मांसपेशियों की सहन शक्ति बढ़ती है। जो व्यक्ति सुबह में योगा या व्यायाम नहीं करते हैं वह ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं या ज़्यादा देर पैदल नहीं चल सकते हैं, या साइकिलिंग करना उनके लिए काफ़ी परेशानी होती है। पैदल चलने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, लचीलापन बढ़ती है और समग्र सहन शक्ति में सुधार होती है। मानसिक स्वास्थ्य, पैदल चलने से एंडोर्फिन का स्राव होता है। एंडोर्फिन क्या है वह आप जान ले। एक हार्मोन है जो शरीर में दर्द और तनाव को प्रतिक्रिया में निकलता है, जिससे तनाव, चिंता, अवसाद कम होता है तथा सकारात्मक मनोदशा एवं संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ावा मिलता है। पैदल चलने से लाभों को प्राप्त करने की कुंजी निरंतरता, कार्मिक प्रगति और शरीर के संकेतों को सुनने में निहित है। किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या फिटनेस पेशेवर से परामर्श करने से व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति और लक्ष्य के आधार पर व्यक्तिगत सिफारिशें मिल सकती हैं, जिससे सुरक्षित और प्रभावी पैदल चलने की आदतें सुनिश्चित होती है। क्या केवल पैदल चलना ही समग्र स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है? तो ऐसा नहीं है, आपको इसके लिए खान पान पर भी ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि आप जंक फूड ज़्यादा खाएं और पैदल चल रहे हैं तो इससे आपको बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, ऐसा कतई नहीं है। पैदल चलना व्यायाम एक बेहतरीन रूप है जो समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह कई लाभ प्रदान करता है, जिससे हृदय संबंधी फिटनेस, मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति में सुधार है। बेहतर मूड और तनाव में कमी शामिल है। कई व्यक्तियों के लिए, विशेष रूप से जो व्यायाम में नए हैं या कम प्रभाव वाली गतिविधि चाहते हैं, पैदल चलना सक्रिय रहने का एक सुलभ और आनंददायक तरीका है। हालांकि अकेले चलना समग्र स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है या नहीं, यह व्यक्तिगत फिटनेस और लक्ष्य स्वास्थ्य स्थितियों पर निर्भर करता है। जबकि चलना पर्याप्त हृदय संबंधी लाभ प्रदान करता है,
यह उन लोगों के लिए पर्याप्त तीव्रता प्रदान नहीं है कर सकता जो महत्वपूर्ण वजन घटाने या मांसपेशियों को विकास के लिए लक्ष्य रखते हैं। ऐसे मामलों में प्रतिरोध प्रशिक्षण जैसे उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण या लचीलेपन के व्यायाम जैसी अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करके पैदल चलना पूरक हो सकता है। पैदल चलना लगभग सभी के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ समूह इसे नियमित आदत बनाने से विशेष रूप से लाभ उठा सकते हैं। जो गतिहीन जीवन शैली जीते हैं, जैसे कि कार्यालय कर्मचारी, डेस्क बाउंड जॉब वाले, उन्हें लंबे समय तक बैठे रहने से बचने और समग्र स्वास्थ्य में सुधार के लिए पैदल चलने की प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में जो जॉब करते हैं जो लोग, उनको अगर देखा जाए तो वह जॉब करने के दरमियान उनकी कम से कम 6 से 7 घंटा बैठने की आदत होती है, क्योंकि बिना बैठे काम नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बीपी की समस्या अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से उनको पैदल चलना अन्य व्यक्तियों से ज़्यादा लाभदायक है। वृद्ध व्यक्ति नियमित और सैर के माध्यम से गतिशीलता और जोड़ों की लचीलेपन को बनाए रख सकते हैं, जिससे उम्र से संबंधित गतिशीलता संबंधी समस्याओं को जोखिम कम हो जाता है। तनाव या मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने वाले व्यक्ति पैदल चलने से उपराचात्मक लाभ पाते हैं। यानी कि अगर आप पैदल चलते हैं तो एक उपचार की तरह आपके शरीर में काफ़ी फायदेमंद होगा। मूड को बेहतर बनाते हैं और चिंता को कम करते हैं, यानी कि डिप्रेशन की समस्या भी कम होती है अगर आप पैदल चलते हैं। अंत में जो कोई भी हृदय संबंधी फिटनेस में सुधार करना चाहता है, वजन को नियंत्रित करना चाहता है या समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहता है, उसे अपनी दिनचर्या में नियमित सैर को शामिल करने से काफ़ी लाभ हो सकता है। व्यायाम के लिए चलते समय इन सामान्य गलतियों से बचें। क्या क्या करना है? ओवर ड्राइविंग, बहुत लंबे कदम उठाना जो आपके लिए जोड़ों पर दबाव डाल सकता है, जिससे टेंडन टिश्यू में आपको दर्द की समस्या आ सकती है या आपको परेशानी हो सकती है। झुककर या गलत मुद्रा में चलना, जिससे पीठ या गर्दन में दर्द हो सकता है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आप सर को झुका के चलते हैं तो आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है। ऐसी स्थिति में आप काफ़ी तनाव और डिप्रेशन में जा सकते हैं। आपका सर हमेशा उठा हुआ रहना चाहिए, जिसके वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो। इससे आप डिप्रेशन में नहीं जा सकते हैं और पर्याप्त मात्रा में लंग्स को ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजन से पूरे ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होने से आपका स्वास्थ्य काफ़ी सुंदर और बेहतर होगा। अत्यधिक हाथ हिलाकर चलना, जिससे ऊर्जा बर्बाद होती है, यानी कि आपको परेशानी महसूस और असुविधा हो सकती है। ठीक से वार्म अप और कूल डाउन करना, जिससे चोट लगने का जोखिम बढ़ सकता है। और अनुचित जूते पहनना, यानी कि जूते ऐसा ना पहने जिससे आपको पैरों में गांठ बन जाए। अगर गांठ बन जाता है तो आप कमेंट में हमारा कोई मेडिसिन पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं जवाब दूंगा। जिससे छाले या पैर में दर्द हो सकता है। इन गलतियों को सुधारने और सही मुद्रा बनाए रखकर आप चलने में लाभों को अधिकतम कर सकते हैं और असुविधा या चोट को जोखिम को कम कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कम से कम पैदल आधे घंटा प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक जरूर करें। कोशिश करें कि आप सूर्योदय से पहले उठें और पैदल कम से कम 30 मिनट रोज चलें। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। मैं आशा करता हूँ आपको पैदल चलने या व्यायाम से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसका आप वीडियो का पूरा देख करके आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।